नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई व्लॉग्स के साथ साथ हमने सोचा कि आपके लिए हॉन्टेड प्लेसेस भी लेकर आए, हॉन्टेड प्लेस भी आपको दिखाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं आप लोकेशन नहीं बताते, लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कहाँ है लोकेशन, कैसे है लोकेशन। ये तो वही लोकेशन रिपीट कर दिया आपने। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, बट ठीक है। हमने लोगों को बोला था कि भाई जो भी मतलब हमारे साथ में काम करते हैं यूट्यूबर्स, हमने बोला था कि आप बनाओ, अगर वो नहीं बना पा रहे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो अब मतलब मेरे को भी टाइम मिल रहा है तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा लोकेशंस आपको मैं डे पार्ट में दिखा पाऊँ। तो आज हम आए द मोस्ट हॉन्टेड, द मोस्ट डेंजरस लोकेशन में, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया था। और यहाँ से हमको 20-25 मिनट के आसपास या 30 मिनट के आसपास इन्वेस्टिगेशन करी थी, और फिर हमें निकलना पड़ा था यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा हाथी, लेपर्ड, टाइगर, ठीक है। और स्टोरी बता देता हूँ और लोकेशन दिखाता हूँ। लोकेशन देखो, वो है सामने वनखंडी महादेव मंदिर, और ये अपना हाईवे है चकरपुर वाला, ठीक है। ये सामने हाईवे है, और हमने जो शूट किया था ये पूरा जंगल का एरिया है। तो उधर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह से लोकेशन है। अगर आप देखोगे तो देखो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं यहाँ पे, और इसी जगहों पे मतलब जो है कितने सारे जानवर फेंके गए हैं। स्टोरी पे भी आते हैं, स्टोरी क्या है वो भी बताऊंगा। मरे हुए जानवर यहाँ फेंक दिए जाते हैं, और जानवर छोड़ भी दिए जाते हैं। लोग जानवर पालने के बाद यहाँ अक्सर छोड़ भी देते हैं, और जो मर जाते हैं तो उनको यहाँ साइड में फेंक दिया जाता है। अब उस दिन रात को हम यहाँ पे थे, इस रास्ते को हॉन्टेड माना गया है। इस रास्ते में कहानियाँ हैं, मतलब सबूत हैं, एविडेंस है, जो भी है जितना हमको आया हमने आपको दिखाया। और दिन में यहाँ जानवर चढ़ते हैं, लेकिन रात को यहाँ जो नरभक्षी जानवर होते हैं, नरभक्षी कह रहा हूँ, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो चढ़ते हैं। नरभक्षी भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो मैनीटर तो बन ही जाते हैं कुछ टाइम बाद, अगर उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो रात को जब हम यहाँ आए थे तो ये बहुत डेंजरस सीन था। ये सारी गाय यहाँ से निकल जाती हैं। अभी यहाँ बहुत सारी गाय बैठी हुई हैं, यहाँ पे भी बैठी हुई हैं। और ये जगह वाला एरिया जो है जहाँ हमने सेंसर लगाया था, ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो अभी तो यहाँ पे गाय बैठी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे एलिफेंट का है। और मतलब जो खटीमा से बिलोंग करता है भाई वो जानता होगा इन लोकेशंस को, ठीक है। मैं कोई आंख बंद करके शूट नहीं कर रहा किसी भी लोकेशन पे, कि आंख बंद करके कहीं भी चले गए, वीडियो बनाया, पब्लिक को दिखाना है, कुछ दिखाओ मटेरियल, ऐसा काम नहीं है अपना। आपको लोकेशन की जानकारी चाहिए, जानकारी हम देंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, कहानियाँ मैं आपको दिखाऊँ। जो मुझे यहाँ फील हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। इस जगह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी इसके उस पार से। अब वो किस चीज़ की आवाज़ थी समझ में नहीं आया, बट यस बहुत तगड़ी आवाज़ थी। लग रहा था कोई जानवर सामने आ गया है। और लोग कहते हैं कि यार आप टाइम पास कर रहे थे उसमें वीडियो में। टाइम पास नहीं है भाई, यहाँ लोग दिन में तो पार्टी भी कर लेते हैं कई लोग, क्योंकि आइसोलेट जगह है। लोगों को आइसोलेटेड जगह चाहिए होती है भी अपना दिन में एंजॉय करने के लिए। तो मौसम अच्छा होता है तो बहुत लोग घूमते फिरते हैं यहाँ पे, लेकिन रात को भाई कोई नहीं आता। एक कहानी मैंने सुनी थी कि कोई बंदा शादी ब्याह से आ रहा था वापस उस साइड गाँव में, तो उस साइड गांव से, तो उसको यहाँ थप्पड़ भी मारा था तो भग गया था वो। और यहाँ पे मतलब जैसे कि कुछ करते हैं ना, मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई वो नींबू मिर्ची काट के वगैरह ऐसे कुछ चीज़ों का मतलब उतारा, मतलब लोग कहते हैं उतारा करके फेंक दो कहीं पे भी। तो लोग ऐसी जगहों पे आके फेंकते हैं। तो मेजर स्टोरी वो भी है इस जगह की, और स्टोरी ये भी है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी हैं और बहुत सारे मरे जानवर भी हैं। तो सम्मिलित स्टोरी है कि यहाँ पे चुड़ैल है, परियां हैं, परियां लग जाती हैं, चुड़ैल लग जाती है, या जानवरों की आत्माएं, क्या क्या है इतना तो डिटेल में किसी को भी नहीं मालूम होगा। बट यस, स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं सारी की सारी आपस में। तो रात को हम यहाँ नहीं जा पाए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा था उस टाइम पे कि कोई सच में जानवर ना आ गया हो, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं गए थे। बट यस, अभी दिन का टाइम है, बट दिन में भी यहाँ रिस्की है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गाय भैंस घूम रही हैं तो शायद मैं भी घूम सकता हूँ, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। और इन जगहों से मुझे आवाज़ें आ रही थी बहुत तगड़ी वाली। और देखो भाई यहाँ पे पानी वानी सब भरा हुआ है जंगल में, मतलब समझ सकते हो यार आप कि क्या लेवल होगा। झाड़ियाँ देखो, सर के ऊपर तक झाड़ियाँ हैं, मतलब इसमें कोई एक्सप्लोर भी कैसे कर सकता है ज़्यादा डिटेल में। मतलब रात को आना यहाँ किसी रिस्क से कम नहीं है, बहुत तगड़ा रिस्क है भाई। देखो मेरे सर से भी ऊपर 20-20, 30-30 फीट तक झाड़ियाँ हैं भाई। ये 20-20, 30-30 फीट तक उगे हुए हैं, वो ऊपर तक वहाँ तक उगे हुए हैं।
वहाँ तक पेड़ नहीं है, खाली ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो सोचो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करना मतलब रिस्क लेना, जान का रिस्क लेना ऐसे में, और ऐसी जगहों पे आना कितना बड़ा रिस्क है। लेते हैं क्योंकि अपना काम ही ये बन चुका है, अपना एडवेंचर ही ये बन चुका है, अपने को करना ही यही है, अपने को आगे भी इसको आगे बढ़ाना है, तो अपने को करना है, अपने को यही एडवेंचर अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे पूरा पानी वानी सब भरा हुआ है, देख रहे हो। अब ये कितना गहरा पानी है कुछ पता नहीं है। आज सुबह बारिश हुई है और बरसातों में तो ये झाड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और अभी भी झाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं बरसातों की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ एक कैमरामैन के साथ में आके आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, सिर्फ इसलिए कि हाँ सच में कोई एविडेंस है या सच में कुछ डर है। डर लगता है, पहले मुझे लगता था, मैं बोलता नहीं था क्योंकि मुझे उन चीज़ों से, उस डर से इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ फील होती है तो वो निकल जाती है, क्योंकि मैं उसके आगे उस चीज़ को सीरियसली, मतलब उस चीज़ को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। लोगों को भी यही लेसन देता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें फील होती हैं तो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर हावी होने दोगे तो वो डर काम कर जाएगा, वरना वो डर काम नहीं करेगा। वो डर काम इसलिए ही करता है, देखो पूरी गहराई में है रास्ता, ये पूरा जंगल से, मतलब ये ऊंचाई पे है। रात को मैं लाइट लेके अकेला यहाँ पहुँच गया था देखने के लिए कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। बट ये है कि इधर भी पूरा जंगल है, लेकिन इस जंगल के उस पार गाँव थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस साइड से पूरा डीप नंदौर रेंज स्टार्ट है प्रॉपर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ झुंड में, अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि रिसेंट न्यूज़ में झुंड में यहाँ पे हाथी आए थे बहुत सारे, और कम से कम 2 घंटे तक हाईवे जाम रहा था भाई। 2 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, हाथियों ने जाम कर रखा था, और उनका रूट ही यही है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर हाथी आते हैं, क्योंकि उनको इस जंगल से, हाईवे के पार उस जंगल है, उस जंगल में जाना होता है, और फिर वो उस साइड से उधर निकल जाते हैं। माइग्रेट करते हैं ना हाथियों का काम माइग्रेट करना होता है, तो माइग्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। तो हॉन्टेड प्लस डेंजरस, इसलिए इसका नाम मैंने हॉन्टेड प्लस डेंजरस दिया, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ख़तरनाक, और हॉन्टेड में एविडेंस जैसे आए, जैसा फील हुआ वो मैंने बताया आपको भाई। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ करने का शौक़ रखता नहीं हूँ, या एक्स्ट्रा कुछ बनाने का शौक़ रखता नहीं हूँ, इसलिए आपके सामने लोकेशन ले आया और आपको दिखा दी है। बाकी डिसाइड आपने करना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सीके व्लॉग्स को भी तो उठाओ ना यार। आपको इतने बढ़िया वीकेंड थेरेपी व्लॉग्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ हॉन्टेड व्लॉग्स भी आ रहे हैं। अब देखो अब शुरू हो गया हूँ तो हॉन्टेड व्लॉग्स भी आपके लिए लाता रहूँगा ना, तो हॉन्टेड व्लॉग्स भी आ रहे हैं साथ साथ, और ये सब चीज़ें सम्मिलित तौर पे आपको मिलती रहेंगी। वीकेंड थेरेपी, कैंपिंग, एडवेंचर, और इन फ्यूचर जैसे ही हम, अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हो, साल 6 महीने में दूसरी गाड़ी ले लेंगे जो कि हमारी ऑफ रोडर होगी, ऑफ रोडर किंग होगी, ऑफ रोडिंग की किंग होगी एक तरह से। वो मैंने प्लान की हुई है, बट ये है कि हाँ जैसे ही हमारा प्लान बनेगा हम वो तब लेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमने जो गाड़ी ली है वो मारुति स्विफ्ट ली, जो सामने खड़ी हुई है अपनी। बट ये है कि ये गाड़ी भी सेल्फ एफिशिएंट इनफ है अभी मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अपनी व्लॉगिंग नहीं रोकनी थी। जो मेरे 3-4 महीने से व्यूज़ डाउन हो गए चैनल के, वो सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि हम शूट नहीं कर पा रहे थे, ना व्लॉग और ना ही हॉन्टेड व्लॉग्स, ना ही इन्वेस्टिगेशन, और ना ही ब्लॉग शूट कर पा रहे थे, क्योंकि बाइक से कितना ट्रैवल कर लेते। और सर्दियों का टाइम था, उसमें तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ट्रैवल किया। आपके भाई ने कुछ वीडियोज़ आपके लिए बना के लाए, कोशिश करी, बट जितना कर सकते थे किया। बट ब्रेकआउट तो हो ही गया ना एक तरह से, बिना गाड़ी के नहीं हो पाता। और ऐसी जगहों पे, ऐसे जंगलों में आना तो बड़ा रिस्की होता है। लेकिन ग्राउंड देखो ना, यहाँ ग्राउंड अच्छा खासा ग्राउंड है, लेकिन ये वाला एरिया पूरा जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, और बहुत घना जंगल है आगे। बहुत बड़े बड़े टाइगर्स भी हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स भी हैं। ये ग्राउंड प्रॉपर है। यहाँ चकरपुर का मेला भी लगता है भाई, मेले में बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पे। और फिलहाल मेरे ख्याल से इतना ब्लॉग के लिए काफ़ी है। ये अपनी गाड़ी आ गई है। आपको गाड़ी कैसी लगी है कमेंट करके बताना, लोकेशन कैसी लगी है कमेंट करके बताना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।